दर्शकों, जब दो ग्रह साथ मिलकर बैठते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अपने अपने विचार शैली या फिर इसे ऐसे कहिए कि अपने फल देने की स्थिति में बदलाव करते हैं। क्योंकि देखिए ना दर्शकों, जब हम इंसान संगति के प्रभाव से थोड़ा बहुत परिवर्तन लेते ही हैं, तो ग्रह भी संगति का असर लेते ही लेते हैं। और जब उन पर प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करने जा रहा हूं कि बुध और गुरु दोनों ग्रह जिसकी कुंडली में साथ बैठे हैं, युति बनाकर बैठे हैं, वो जीवन के किन क्षेत्रों में खास प्रभाव डालेंगे और साथ के साथ आपके व्यक्तित्व पर खास तौर पर क्या असर डालते हैं। तो आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज की युति है बुध और गुरु ग्रह की। देखिए ना दर्शकों, दोनों ही कहीं ना कहीं बुद्धि का कारक तो हैं। बुध क्या है? बुद्धिमान बनाते हैं। और गुरु क्या है? वो तो अपने आप में ही सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। और आपकी कुंडली में जब ये दोनों साथ बैठे हैं, तो इसका मतलब आपको बुद्धि में कुशाग्रता देंगे। लेकिन क्या ये हमेशा शुभ फल देने के मन में रहते हैं या कुछ बहुत अशुभ भी कर सकते हैं हमारे साथ? उससे पहले ये जानते हैं कि ये किस तरह से हमारे व्यक्तित्व पर असर डालते हैं। देखिए दर्शकों, बुध और गुरु मिलकर आप में सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी कर देते हैं। कहने का तात्पर्य, किसी भी स्थिति को कैसे प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आ जाता है। यानी आपको कोई आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप हर चीज़ की गहराई में उतर कर देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं आत्मबल भी लगा लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये रहा कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप इतना लॉजिक लगाने के कारण ही उसमें इमोशंस ना जोड़ें, इसलिए कह रहा हूँ इमोशंस भी जोड़कर देखते हैं। तो आप तुरंत उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न करते हैं उस स्थिति में जो आपके सामने आई है। इसलिए बोल रहा हूँ, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। यही तो है कुशाग्र बुद्धि। यही आपके व्यक्तित्व पर और आपके विद्यार्थी जीवन पर सबसे ज़्यादा असर करते हैं। यानी जीवन के शुरुआती दौर में जब हमें अध्ययन करना होता है, अर्थात हमें कोई ना कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन का चुनाव करना होता है, उस समय बुध और गुरु की युति बहुत लाभ देती है दर्शकों। क्यों? क्योंकि ये युति आपको एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेगी। पता नहीं कैसे आप कम पढ़ के भी जल्दी क्वालिफाई हो जाते हैं। अब देखिए, कम पढ़ना मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपके साथ नहीं हैं उन्हें तो यही लगेगा आपने कम पढ़ाई करी है, पर वो समझ नहीं पाएंगे कि आप क्वालिफाई कैसे हो गए। वो तो सारा सारा दिन किताबों में घुसे रहते हैं, फिर भी उनके मार्क्स कम आए। अब उन्हें कैसे बताएं कि आप बुध और गुरु की युति का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं? कहने का तात्पर्य, आप बहुत अच्छे से चीज़ों के कॉन्सेप्ट में घुस जाते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हैं। और जो सबसे बेहतरीन बात होती है, हर बात के बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकाल लेते हैं। जब तक आपके सामने एग्जाम्पल ना हो, आपको वो बात समझ ही नहीं आती। तो उसके कारणवश आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, तो बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कृपा आप पर गुरु ग्रह ने करी। और बुध के साथ बैठ के हुआ क्या, आप उसे स्पष्ट तौर पर अपनी एग्जामिनेशन शीट में लिखाते हैं, या फिर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें चुनाव करना पड़ता है, जस्ट लाइक KBC, वहाँ पर भी आपका मन इधर उधर नहीं भागता, यानी हाय तौबा नहीं करता। शांत मन से बात को, प्रश्न को समझते हैं और फिर उसका हल निकाल लेते हैं। इसलिए कम समय लगाकर भी आप अच्छी तरह से परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये बात दूसरे के बस में थोड़ा कम समझ में आती है। अच्छा, यही बात दर्शकों आपको अपने रिश्तों को संभालने में भी बड़ी काम आती है। मैंने कहा ना कि मैं व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो रिश्तों को संभालने में ये युति
आपकी इस तरह से सहायता करती है कि आप जब सामने वाले को समझने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल उसी क्वेश्चंस की तरह समझते हो जैसे एग्ज़ाम में, यानी बहुत कॉन्सेप्चुअली आप जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या स्थिति थी, सामने वाले ने ये व्यवहार किन परिस्थितियों में किया। कहने का मतलब एकदम से नतीजे पर नहीं पहुंचते। अब बताइए, ये है ना बहुत बड़ी क्वालिटी। इसी क्वालिटी को दर्शकों आप अपने करियर में भी लेके चलते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आपको बुध और गुरु की युति थोड़ा लाभ नहीं, बहुत अच्छा लाभ देती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि ये अशुभ फल नहीं देती युति, बिल्कुल देती है। उसके कुछ सावधानियां भी हैं, वो भी बताऊंगा। परंतु दर्शकों, उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आपकी बुध और गुरु की युति नहीं है, परंतु आपकी बुध ग्रह के साथ किसी और ग्रह की युति है, या फिर गुरु ग्रह के साथ किसी और ग्रह की युति है, तो मन में इच्छा तो उत्पन्न होगी कि अगर वो युति है तो क्या फल होगा हमारा, या अपने किसी करीबी व्यक्ति की कोई और युतियां हैं। तो उसके लिए दर्शकों आप हमारे चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट पर जाइए। वो प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जहां सभी ग्रहों के युति के फल दिए हुए हैं। इसी नाम से सभी प्लेलिस्ट अलग अलग हैं। हम आपको उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप वहां से भी जा सकते हैं और अपनी या अपनों की युति के फल देख सकते हैं। और सिर्फ देखना ही नहीं है दर्शकों, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, उससे हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है दर्शकों। और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे हमारा और आपका रिश्ता मजबूत होता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये गुरु और बुध की युति व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में भी बहुत लाभ देती है। तो पहले इसका फायदा बताता हूँ, फिर सावधानियां बताता हूँ। लाभ ये होता है दर्शकों कि वही चीज कि आपको आदत पड़ चुकी है हर चीज को गहराई से जानने की, इसलिए आप काम वही करना चाहते हैं जिसे आप स्वयं भी कर सकते हो। अब इसमें यह परामर्श भी मान सकते हैं। कई बार इंसान के मन में बड़ी दुविधा होती है कि मैं एक्स काम करूं, वाई काम करूं या जेड काम करूं। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु और बुध की युति है तो आप ये निर्णय लीजिए कि आपको जो काम अपने हाथ से करना आता हो उस व्यवसाय क्षेत्र में चलिए। जैसे मान लीजिए आपको कुकिंग आती है, तब रेस्टोरेंट खोलना। आपने कपड़े की लाइन में काम किया हो, तब उसकी शॉप खोलना। यानी जिसका प्रोडक्शन अच्छे से आता है ना, उसका काम कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कहे कि आचार्य जी मैंने तो मार्केटिंग क्षेत्र चुना हुआ है, तो क्या मैं नहीं जाऊं? बिल्कुल जाइए। पर अगर आपको उसके प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं है तो आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु और बुध की युति आपको ये मजबूरी में डाल देती है कि बात को पूरा समझो। सिर्फ ये नहीं कि अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी बात कही और आगे बढ़ गए। इसलिए कंप्लीट नॉलेज नेसेसरी है, तब आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट लेंगे। और ये बात उनके लिए नहीं है जो बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो भी यही रूल अप्लाई कीजिए कि जिस काम को आपको टेक्निकली करना आता हो उसी में ही आपका करियर आपको आगे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं, बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। गुरु के आशीर्वाद से उस कुशाग्र बुद्धि को आगे लेके चलिए। परंतु अब इसकी सावधानी, क्योंकि देखिए दर्शकों, शक्ति कोई भी हो, अगर वो सर पर चढ़ गई तो वो अपना ही नाश कर देती है। भस्मासुर के बारे में तो सुना ही होगा, ये कहानी तो तकरीबन सभी को पता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये गुरु और बुध की युति का सावधानी वाला पार्ट होता है। आपकी जो नॉलेज है, अगर आपने उसको गलत दिशा में इस्तेमाल किया या अधिक जिज्ञासा होने के कारण किसी गलत क्षेत्र में उसका ट्राई करके देखा कि हम इस जगह भी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दर्शकों लॉजिक लगाने में बुराई नहीं है, लेकिन फील्ड चुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी भी तरह के स्पेक्यूलेशन, सट्टेबाजी और जुए से दूर रहना। कारण पहले बहुत लाभ उठाओगे, तुरंत नुकसान नहीं होगा, अच्छा खासा पैसा कमाओगे, लेकिन जैसे ही आप स्थिति में पड़ जाओगे कौन सी, लालच की, तभी एकदम से ये गुरु और बुध की युति आपसे एक ऐसा डिसीजन करवाएगी कि आप बहुत बुरी तरह से कर्जे में डूब जाओगे।
क्योंकि ईश्वर ने अगर ये युति आपकी जन्मपत्री में दी है तो इसका मतलब ये है कि अपनी बुद्धि को सही दिशा में ही लगाओगे तो लाभ ही लाभ है। मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों कि व्यापार में मुनाफा मत कमाओ या नौकरी के क्षेत्र में बोनस मत लो, बिल्कुल करो, लेकिन ये आप ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी तरह से कोई इल्लीगल एक्टिविटी में अपनी बुद्धि को लगाते हैं तो ये बहुत नुकसानदेह होगा। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं दर्शकों कि कभी कभी इंसान के खिलाफ कुछ ऐसे कोर्ट केस हो जाते हैं जहाँ पर उसे अपने बचाव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वहाँ पर बुध और गुरु की युति मना नहीं कर रहे कि आप अपना डिफेंस मत कीजिए, ऐसा नहीं कह रहे। वहाँ पर आपको साम दाम दंड भेद चारों पता है ना, जैसे भी इस्तेमाल करना हो कीजिए, परंतु अपनी आदत मत बनाइए आमतौर पर कि अगर एक बार ऐसे हो गया तो हम क्यों ना रूटीन लाइफ में ही अपने दिमाग को इस क्षेत्र में लगा लेते हैं, हमारे को तो बड़ा फायदा होगा। इस गलत फहमी को मत पाल लेना, क्योंकि गुरु बुध की युति अंततः है तो शुभ ग्रह के साथ ही ना बुध मिलके, और बुध की एक आदत जानते हो ना, जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल होए। तो इसीलिए बुध ग्रह किसके साथ बैठ गए हैं? गुरु ग्रह के, तो आदतें उन्हीं की तरह। तो इसीलिए निर्णय के तौर पर एक ही बात कहूँगा कि गुरु ग्रह जितना शुभ है घमंड आने के बाद उतना ही अशुभ है, तो बुद्धि को गलत दिशा में मत लेके जाना। अच्छा, अंत में दर्शकों एक बात कहना चाहूँगा, आपके प्रेम संबंधों में भी ये गुरु और बुध की युति बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेम संबंधों में चरित्र का ध्यान रखते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बातें छुपानी बहुत अच्छे से आती हैं, आपकी बातें इतनी आसानी से कोई पकड़ भी नहीं सकता है। तो इसी गलतफहमी के चलते हुए अगर आपने अपने चरित्र को भटकने दिया तो फिर वो प्रेम संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, धन की हानि तो होगी ही, और कितना ही नियंत्रण कर लेना, एक समय के बाद मान सम्मान की हानि पक्की है। तो शायद आप मेरी बात समझ गए हैं कि इस युति को संगति के अनुसार समझना अति आवश्यक है। सही राह पर चलेंगे तो ये युति बहुत अच्छा फल देती है, अन्यथा कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। तो दर्शकों बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन क्यों प्रेस करना है मालूम है ना आपको, हमारे और आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।